जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका आरएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है पिछली क्लासेज में हम लोग पढ़े थे सेंटेंसेज के बारे में। क्योंकि सेंटेंस के बारे में पढ़ने के बाद बच्चों की डिमांड्स थी कि सर पैसिव वॉइस पे वीडियो बनाइए, है ना। तो चूँकि ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 2-4-5 महीने में आने वाले हैं। तो चूँकि अगर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके चलेंगे तो उनकी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगी और वो लोग अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग आज जो है पैसिव वॉइस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, है ना। देखेंगे आज लोग कि पैसिव वॉइस जो क्या होती है उसके बारे में। देखिए, पैसिव वॉइस से जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो पैसिव वॉइस को हम इस ऐसे थ्योरी के हिसाब से लेकर के चलेंगे, ऐसे वे में कि ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो काम करे ही साथ एयरफोर्स ने भी एनडीए के लिए भी ये काम करती है ना। उसमें से जो है पक्का जो है इनमें से 2-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में तो लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का है कि, या नेवी में जो है इससे पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग इस तरीके से इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे कि दोनों बच्चों को जो है इसमें हेल्पफुल हो ये वीडियो, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग वॉइस के बारे में सबसे पहले समझेंगे। देखिए, ये है वॉइस। अगर हम एक वे में समझे तो देखिए, ये भी जो है वॉइस जो है भी से बना है और भी से एक हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब। मतलब वॉइस जो है वर्ब है ना। वर्ब का वह रूप है, वॉइस वर्ब का वह रूप है जिससे पता चलता है कि उस काम में जो भी वर्ब का मतलब कार्य है ना, क्रिया, जो भी काम होगा उस काम में करने के लिए किसकी प्रधानता है। वर्ब जो है वॉइस जो है वर्ब का वह रूप है जिससे पता चलेगा कि उस वर्ब को, उस काम को करने में सब्जेक्ट की प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। वर्ब का वह रूप जिससे पता चलेगा कि उस काम को करने के लिए सब्जेक्ट की प्रधानता है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता है ना। ये होती है हमारी वॉइस कहलाती है, जिससे पता चलेगा कि काम को करने के लिए सब्जेक्ट की प्रधानता है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। उस वर्ब के उस रूप को हम लोग वॉइस कहते हैं। जब सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जिस वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उस वॉइस को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिस वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है, सब्जेक्ट को हिंदी में जो है कर्ता कहते हैं, है ना। और वॉइस का मतलब वाच्य, मतलब एक्टिव वॉइस का हिंदी अर्थ जो है कर्तावाच्य या कर्तृवाच्य हो जाता है। पैसिव वॉइस में देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। इसका मतलब पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, हम लोग अगर समझे एक्टिव वॉइस के लिए, तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या कि वह वॉइस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। वह वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है। यहाँ पर इसका हम अगर बनाना चाहें, इसी का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो हो जाएगा कि अ बुक इज रीड बाई राम। अ बुक इज रीड बाई
राम। तो यहाँ पर जो ये बुक थी हमारी ऑब्जेक्ट थी, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई, और यहाँ राम हमारा सब्जेक्ट था, इसमें जो है सब्जेक्ट की प्रधानता हो गई। ठीक है, हो गया। जैसे अगर इसमें जो है अबुक था, तो अबुक इसमें जो है ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर प्रधानता हो रही है, तो इसमें जो है पैसिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा ये। इसमें जो है सब्जेक्ट राम की प्रधानता थी, तो इसका मतलब कि यह जो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लोग हम पढ़ लिए वॉइस, वॉइस के प्रकार, उनके मतलब, है ना। अब आगे हम लोग समझेंगे इसके लिए, जैसे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंजिंग, है ना, टेंसेज में चेंजिंग, ये आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने का नियम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। देखिए इसके लिए हमारा एकमात्र नियम है जो हर प्रकार के वाक्यों के लिए काम करेगा, उसमें जो है केवल टेंस बदल जाने पे सहायक क्रिया को हम बदल लेते हैं। एक्टिव का मतलब जो टेंस वाले हमारे रूल्स होते हैं वो एक्टिव वॉइस के हो जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद आती है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान दीजिए, हमने बोला कि एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, तो इसलिए सब्जेक्ट लिखे सबसे पहले। अब पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो सबसे पहले कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। जो प्रधान रहेगा वही ना आगे आगे चलता है। गांव में भी आप लोग देखेंगे जो प्रधान होगा वो आगे चलता है, तो इसमें पैसिव वॉइस में हमारा प्रधान ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आएगा। और जो भी काम होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे गाँव में कि जो भी काम होगा तो प्रधान के हिसाब से ही होता है, तो यहाँ इस वाक्य में जो है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट इसमें प्रधान होगा, तो इसके बाद जो है जो भी सहायक क्रिया, जो भी वर्ब्स आएंगे वह इसी के अनुसार आएंगे। ठीक है, क्योंकि यही क्या है? प्रधान है। तो इसमें जो हमारी सहायक क्रिया आएगी, बी ग्रुप की सहायक क्रिया आएगी, बी ग्रुप की ऑक्सिलरी वर्ब प्लस जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट। ये हमारा है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। इसमें क्या होगा, अगर हमारा टेंसेज ये सहायक क्रिया बदल रहा है, टेंसेज बदलेगा, तो यहाँ पर हमारी जो बी ग्रुप की सहायक क्रिया होगी यह क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। मेन नियम हमारा यही होगा। ठीक है, सहायक क्रिया बदलने पे टेंस बदल जाएगा। ठीक, बाकी ये सब्जेक्ट लास्ट में बाई सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर आना, ये सभी काम जो है, इतना हिस्सा इधर का और इधर का दोनों बराबर रहेगा, बस वाक्य टेंस बदलेगा तो ये सहायक क्रिया हमारी बदल जाएंगी। बस यही एकमात्र नियम है ना। अब इसी के अनुसार जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, एक बात हम लोग इसमें ये जानेंगे कि पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमारी दो चीज़ें जो है अति महत्वपूर्ण है। या मान लो कोई अगर हम वाक्य दे दें और उसमें पूछें कि यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है या पैसिव वॉइस का वाक्य है, वॉइस पहचानने का कि किस वॉइस का यह वाक्य दिया हुआ है। तो अगर हमको पैसिव वॉइस का वाक्य पहचानना है, पैसिव वॉइस का वाक्य पहचानना है, तो उसके लिए पहला हमारा है कि जो सहायक क्रिया होगी बी ग्रुप की सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया होगी वो बी ग्रुप की होनी चाहिए, बी ग्रुप की सहायक क्रिया पहला। दूसरा हमारा है कि जो हमारा मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म रहनी चाहिए। अगर बी ग्रुप की सहायक क्रिया के बाद हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो वह वाक्य जो है पैसिव वॉइस का होगा। जैसे मान लो अगर हम एक वाक्य लें कि a car is sold by रोहन, कार इज सोल्ड बाई रोहन। यहाँ देखिए इसमें जो सहायक क्रिया दिया है ये इज, ये है बी ग्रुप की सहायक क्रिया, और ये हमारा सोल्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें ये सहायक क्रिया बी ग्रुप का हो गया और ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब बी ग्रुप की सहायक क्रिया होगा तो यह जो हमारा वाक्य होगा यह हो जाएगा पैसिव वॉइस का। लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो और सहायक क्रिया बी ग्रुप की ना हो तो उस अवस्था में वह जो वाक्य, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि राम हैज सोल्ड
हिज कार, राम ने अपनी कार बेच दिया। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारी हैव ग्रुप की सहायक क्रिया है, यह हैव ग्रुप की सहायक क्रिया है और ये दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हैव ग्रुप की सहायक क्रिया होगी और उसके बाद थर्ड फॉर्म दिया होगा तो वह जो वाक्य हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा। पैसिव वॉइस होने के लिए मेन हमारे हैं कि जो सहायक क्रिया होगी वह बी ग्रुप की होनी चाहिए और जो वर्ब हमारा होगा मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तब हम जा करके पहचान पाएंगे कि वह एक्टिव का वाक्य है या पैसिव का वाक्य है। ठीक है, ठीक। आगे इसके बाद हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में चेंजिंग। यहाँ पर जैसे ये सब्जेक्ट था, इधर आकर के बाई सब्जेक्ट हुआ है ना, तो यह जो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हो रहा है यह ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हुआ है यह सब्जेक्टिव केस में हो जाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग चेंजिंग लिखेंगे। सबसे पहले अब उसको समझेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में चेंजिंग। तो आइए समझते हैं इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में चेंजिंग। देखिए ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच की चेंजिंग का टेबल, है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, कि जैसे बर्फ को पानी बनाया जाता है और पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो वही केमिस्ट्री वाला नियम जो है हम लोग यहाँ पर भी लगा लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में चेंजिंग के लिए। तो अगर सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट में, दोनों तरफ अभिक्रिया होगी। वैसे कि जैसे अगर मान लीजिए आई है तो आई को हम मी में चेंज करते हैं, और मी होगा तो उसको आई में चेंज कर सकते हैं। दोनों तरफ आई होगा तो मी होगा तो आई में चेंजिंग करते हैं। इसी प्रकार वी होगा तो अस में, और अस होगा तो वी में। यू होगा तो यू में, यू का यू ही। ठीक, अगर ही होता है तो हिम में चेंज करते हैं, और हिम रहेगा तो ही में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। सी का हर और हर का सी, फिर इट का इट और इट का इट, दे का देम और देम रहता है तो दे में हो जाता है। अगर किसी का नाम रहता है तो नाम की चेंजिंग जो है नाम में ही होती है। हु रहेगा तो हुम में चेंज करते हैं, और अगर हुम में वाक्य दिया है तो उसको हु में बदल लेते हैं। वाट वाला वाक्य रहेगा तो उसको वाट का वाक्य वाट ही होता है, वाट का वाट। हुज का हुज में परिवर्तन, और ये भी हुज है तो इसमें हुज ही रहेगा। विच का विच में परिवर्तन होता है, हाउ मेनी का हाउ मेनी में परिवर्तन होता है। यह है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीच की टेबल, है ना। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे टेंसेज का एक छोटा सा टेबल रहेगा इसका। देखिए ये हम लोग का टेंस परिवर्तन के लिए, एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए अगर इंडिफिनिट का वाक्य दिया हुआ है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, किसी का भी अगर इंडेफिनिट टेंस दिया है तो जब हम पैसिव वॉइस में उसको बदलेंगे पैसिव में, तो उसकी जो सहायक क्रिया होगी कंटिन्यूअस की रहेगी। किसी भी इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस बदलते समय उसके हम कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लेते हैं। जैसे मान लो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसके लिए हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया ले लेंगे। उसी प्रकार अगर कंटिन्यूअस का टेंस दिया हो तो कंटिन्यूअस के टेंस को पैसिव में बदलने के लिए कंटिन्यूअस की ही सहायक क्रिया रहेगी। साथ ही साथ केवल हम क्या जोड़ लेंगे, उसमें बीइंग जोड़ लेंगे, तो वो हो जाएगी पैसिव वॉइस में। अगर परफेक्ट में दिया हुआ है टेंस हमारा एक्टिव का, परफेक्ट में दिया है तो उसको पैसिव में बदलते समय परफेक्ट की ही सहायक क्रिया रहेगी, साथ में हम क्या जोड़ लेंगे, बीन जोड़ लेंगे, तो हमारा बन जाएगा वो पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन टेंसेज का जो है पैसिव वॉइस बनता है और किन टेंसेज का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए यह है जिन टेंसेज का पैसिव वॉइस बनता है उनके नाम, मतलब जिन भी टेंस का पैसिव वॉइस बनता है उनके नाम है ना। देखिए पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव वॉइस बनता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। छठा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और सातवां जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लास्ट है हमारा आठवां फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 8 टेंसेज का जो है पैसिव वॉइस बनता है। 8 टेंस का, इन 8 टेंसेज का पैसिव वॉइस बनता है। बाकी वो हमारे 4 टेंस अभी बच जाते हैं जिनका कहा जाता है कि पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अभी उनके नाम लिखेंगे हम
कि जिनके 4 टेंस जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, लेकिन अगर हम चाहें तो उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे उनके इन चारों के कि कौन कौन से टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। आइए देखते हैं। देखिए अब हैं कि जिन टेंसेज का पैसिव वॉइस नहीं बनता है उनके नाम, मतलब जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा जिन टेंसेज का, उनके नाम। देखिए पहला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहा जाता है कि इनको जो है इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इनका भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इन सब में जितने भी हमारे हैं इन सब में जो है कंटिन्यूअस है, सब में कंटिन्यूअस का रूप है। कंटिन्यूअस का रूप होने का मतलब कि सब में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके आता है, और जिस भी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके दिया है, अगर उसका हम पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो उस हर वाक्य का कंटिन्यूअस है ना, तो उसमें हम हर सब में जो है उनकी सहायक क्रिया के साथ बीइंग जोड़ करके और जो हमारी वर्ब दी होगी उसका थर्ड फॉर्म यूज कर दें, तो उसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। जिसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया वही हमारा कंटिन्यूअस रूप होगा, और जब कंटिन्यूअस रूप है तो उसमें उसकी सहायक क्रिया में हम बीइंग जोड़ दें और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म सहायक क्रिया में, सहायक क्रिया में बीइंग जोड़ दें और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दें, तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है। ठीक है, इतने थे हमारे टेंसेज और मतलब ये वॉइस के बारे में, वॉइस और उसके प्रकार, उसके बाद एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में चेंजिंग, टेंसेज में परिवर्तन, जिनका टेंस ऐसे टेंस जिनका पैसिव वॉइस बनता है और जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उनका हम सभी ने नाम जान लिया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।